कि 50,000 रुपए की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो। इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा यदि पर एनम 6 मंथ लेकिन पेबल क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब 3 महीने में वो जुड़ जाता है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से हम इसको करेंगे। तो देखो दर कितनी दी है, 12% वार्षिक। 12 महीने के लिए, भाई एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, मतलब 12 महीने में 12% वार्षिक है। ठीक है, हमें बनाया ये तिमाही के हिसाब से, क्वार्टरली के हिसाब से। ठीक है ना, तिमाही मतलब 3 महीने होते हैं। तो भाई 3 महीने में कितनी हो जाएगी, अगर मैं 1 महीने की दर निकालूं तो कितनी हो जाएगी, 1%। भाई 12/12 तो ये हो जाएगी 1%। ठीक है, तो 3 महीने की कितनी होगी भाई, 3 महीने की मतलब क्वार्टरली क्या होगी, ये क्वार्टरली होगी भाई ये 1 गुना 3 यानी 3%। तो दर तो आ गई 3%। अब देखो समय कितना दिया, 6 माह। देखो एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि जितना भी, जो भी समय दिया है आपको और जो भी दर दी है वो एक जैसी होनी चाहिए। अगर ये क्वार्टरली है तो समय भी क्वार्टरली होना चाहिए। 6 माह नहीं, इसको क्वार्टरली बना दो। ठीक है, मतलब तिमाही बना लो इसके। 6 माह के तिमाही कितने हो जाएंगे भाई, एक माह में एक तिमाही में कितने महीने होते हैं, 3। तो 6 माह में कितने महीने हो गए, 6/3 बराबर 2 तिमाही, या जिसे क्वार्टरली बोलते हैं। ठीक है ना, ये हो गए, ये बन गई 2 तिमाही। अब आपको निकालना है क्या, इसका ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मैं अब अपने तरीके से आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे निकालेंगे। मेरा वाला तरीका कौन सा है कि भाई दर ले लो और समय कितना है, 2 तिमाही। तो इसको 2 बार लेना है तो 3 + 3, ये तो हो जाता है साधारण ब्याज एक तरीके से। ठीक है ना, 3%, 3% प्लस फिर क्या लगता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है /100, किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में। इसको ही हल कर लो, 6। अब देखो 3 तिया कितने हो गए, 9, और 100 का जब हम भाग करेंगे तो 0.09 आ जाएगा, है ना। तो 6.09। देखो कुछ बच्चों को दिक्कत होती है तो मैं उनके जोड़ के दिखा देता हूँ, ऐसे कर लो। दशमलव के बाद कितनी जीरो लगा सकते हैं, और ये 9 है ना, 100 का भाग देंगे, 2 जीरो है तो भाई दशमलव के लिए 1 जीरो यहाँ लगानी पड़ेगी, तो 0.09। इनको हमने जोड़ दिया, अब 6.09 आ गया। अब हमें क्या करना है ब्याज निकालने के लिए, ब्याज निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जो आपका मूलधन है, मूलधन कितना है भाई, 50,000। ठीक है, तो 50,000 मूलधन है आपका, और गुना ये हमने दर और जो समय है उसका सम्मिलित रूप निकाला है 6.09। एक तरीके से इसको प्रतिशत ही मान लो। ठीक है ना, 0.09/100, 100 किसका, प्रतिशत का। ठीक, 0 से 0 कट गया, आप गुना कर लो। देखो ये 2 जीरो हैं तो ये दशमलव तो हट ही गया, है ना भाई। 2 अंक बाद 5 की गुना कर लो, 0 भी कट गई। 5 की गुना करो तो 5 नाम 45 और 5 छंग 30। तो भाई ये 3,045 रुपये आपका ब्याज आ गया। मेरे हिसाब से ये मेरा तरीका ही बेस्ट है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप बेसिक से जाएंगे ना तो बेसिक से आपको क्या करना होगा, मैं लिख देता हूं, हल तुम खुद कर लेना। तो उसके लिए क्या होता है, चक्रवर्ती मिश्रधन बराबर क्या होता है, चक्रवर्ती मिश्रधन यहां निकलेगा, उसके बाद हल करने के बाद ब्याज निकलेगा। ठीक है ना, मूलधन, ठीक है, गुना 1 प्लस दर, दर कितनी है, 3%। भाई 3% तिमाही है ना, 3% तिमाही। ठीक है, तो 3/100 और उसकी पावर समय कितना है, 2 तिमाही। ठीक है, इसको आप हल करेंगे ना तो आपका पहले आएगा मिश्रधन निकल के। देखो इसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी बैठेगी, इसीलिए मैं इससे हल नहीं कर रहा हूं। समझते हैं बच्चों, एक बार थोड़ा एक स्टेप में और करके दिखाता हूं तो आपको थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा। देखो 103 हो गया ना, 100 एकम 100 और 3, 103/100 और उसकी पावर 2। अब देखो इसको कैसे करना होगा आपको, 50,000 गुना 103/100 और गुना 103/100। ठीक है, तो भाई देखो 0 से तो 0 कट जाएंगे, लेकिन क्या करना होगा, इनकी गुना करनी होगी, फिर 5 की गुना करनी होगी, वो मिश्रधन आएगा, फिर मिश्रधन में से मूलधन घटाना होगा, तब हमारा ब्याज आ जाएगा। समझ गए बच्चों, मेरे हिसाब से अब तुम लोगों को बात समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, या हल करके बताऊं, चलो मैं हल ही कर देता हूं इसको। तो ऐसा करते हैं, 103 गुना 103 करते हैं। ठीक, तो 103 गुना 103 करो भाई, 103 गुना 103, 3 तिया 9, 0 3, 0 0 0। ठीक है, 1 तिया 3, 0 1। ठीक है, कितना आ गया, 90601। अब कर दो इसमें 5 की गुना। ठीक है, तो कितना होगा, 5 नाम 45। ठीक है, 5 छंग 30 और 5 एकम 5। तो इतने रुपए के आ गया आपका मिश्रधन आ गया। अब आपको चाहिए क्या, ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। 53,045 में से 50,000 घटा दो भाई। ठीक है, कितना बचा, 5 4 0 3, 5 और 5, सॉरी 5 और 5 के 0, तो 3,045 रुपये ब्याज आ गया। दोनों मैच कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है अभी।
ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से अब बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।